भाई साहब मोदी जी ने बात मान ली, बोला भाई टेक्निकल ग्लिच लेके आ जाओ, एक काम करो 20 से 27 कर दो जुलाई अटेम्प्ट। अब जुलाई 20 से 27 हो गया तो 28 को तो हम करवा ही नहीं सकते, मतलब एक दिन का गैप तो देंगे और फिर 29 से करवा देंगे, मतलब पोखरियाल की बात ही नहीं मानेंगे, है ना। पोखरियाल को अंशुल और एक और वीडियो में आपका स्वागत करते हैं हम। सबसे पहले इसमें मैं एनटीए की तरफ जो चीज़ें बोलने वाला हूँ ये कम्प्लीटली मेरे विचार हैं, इसमें से आपके भी विचार हो सकते हैं, तो हो सकता है कि इसमें आपके और मेरे विचार इस टाइम पे, कम से कम इस टाइम पे मैच करते हो। तो ये एनटीए को अगर लगता है दिल में कहीं जाके उनको चुभता है, खैर अब मेरी आवाज़ इतनी लंबी है नहीं कि वो वहाँ तक आवाज़ जाएगी, पर अगर पहुँचती है और अगर आप हमको देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इसको, है ना, दिल में संभाल कर थोड़ा, मतलब ऐसे अच्छे तरीके से ट्रीट करिए, है ना। थोड़े टफ वर्ड्स आपको सुनने को मिल सकते हैं, पर इतना आप डिजर्व करते हो। जब मैं डिजर्व करने के लिए बोल रहा हूँ तो आप करते हो डिजर्व। कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई? कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि हमारा एग्जाम पोस्टपोन हो जाता है ड्यू टू कोविड की वजह से। हमारा एग्जाम 3rd अटेम्प्ट और 4th अटेम्प्ट पोस्टपोन हो जाता है। पहली बात तो मैं कभी 4 अटेम्प्ट के पक्ष में था ही नहीं, है ना। ये स्कैम है कंप्लीटली। ये 1st अटेम्प्ट, 2nd अटेम्प्ट, 3rd अटेम्प्ट, 4th अटेम्प्ट, आपका 2 ही अटेम्प्ट मैटर करता है और आपको दिखता भी वही है कि आपको 2 ही अटेम्प्ट मैटर करता है। वो है आपका 1st अटेम्प्ट, वो है आपका 4th अटेम्प्ट। पर चलिए ठीक है, मान लेते कि एनटीए ने हमको दे दिया टास्क की 4 अटेम्प्ट आपको देना है। अब 3rd अटेम्प्ट, 4th अटेम्प्ट आपका पोस्टपोन हो गया। उसके बाद में एक नोटिस आती है 7 जुलाई को कि पोखरियाल साहब, जो कि हमारे देश के सबसे चहेते एजुकेशन मिनिस्टर हिस्ट्री के रहे हैं, सबसे चहेते रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में उनके लिए भर सकते हैं क्या कहना है आपको। बस आपको अपने शब्दों और अपने लफ्जों पे थोड़ा कंट्रोल करना है। तो दूसरी बात, 7 जुलाई को एक शाम को वो कितने बजे लाइव आए थे? शायद 6 बजे के दरमियान, 5-6 बजे के दरमियान लाइव आए थे। 7 बजे एक्जैक्टली 7 बजे वो लाइव आए थे, जैसे कि हमेशा उनका शौक है। उन्होंने बहुत टाइम हमारा लिया नहीं, जैसे वो लेते हैं, और फिर उन्होंने अच्छे तरीके से हमारी अब समझ गए आगे। तो फिर उन्होंने डेट बताई। सबसे पहले मैं उसमें लाइव स्ट्रीम कर रहा था, मेरे को लगा था अच्छी खासी डेट्स देने वाले। तो सबसे पहले हम 3rd अटेम्प्ट के खिलाफ नहीं है, ये एनटीए को हम क्लैरिफाई करना चाहते हैं, अगर आप हमको देख रहे हैं तो, कि हम आपके 3rd अटेम्प्ट के बिल्कुल खिलाफ नहीं। अगर आप मेरे पूरे पुराने वीडियोज उठा के देखें, मैंने कहा था 3rd अटेम्प्ट लास्ट जुलाई में होगा, लास्ट वीक ऑफ जुलाई में, और जो कि बहुत रेलेवेंट है, बहुत अच्छा है, काफ़ी सही है। केसेस डाउन हो गए, काफ़ी सही टाइम पे आपका 3rd अटेम्प्ट ऑर्गेनाइज हो रहा है। फिर उन्होंने जब 4th अटेम्प्ट, 3rd अटेम्प्ट की डेट्स पे आप फोकस करेगा। 20 से 25 जुलाई आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दिखा दूंगा, 20 से 25 जुलाई के बीच में 3rd अटेम्प्ट। अब फिर मैं उनकी बात सुन रहा था, जैसा कि वो धीरे धीरे बोलते हैं, ऐसा लग रहा है कि किसी ने मरी मिर्गी उखाड़ के जमीन पे गाड़ दिया हो, ऐसा वो बोलते हैं। तो फिर 4th अटेम्प्ट की उन्होंने डेट दी 27 जुलाई से 2 अगस्त। मेरे को 1 मिनट के लगा, इन्होंने बोला 27 अगस्त 2 सितंबर, लेकिन मेरे कान से खून बह रहा था उस टाइम पे जब मैं उसको ध्यान से सुना। और अगर आप मेरा वो वीडियो लाइव स्ट्रीम का देखोगे 7 जुलाई का, आपको उसमें मेरा शॉक दिखेगा चेहरे पे कि 1 दिन का गैप, इतने बड़े इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए सिर्फ 1 दिन का गैप। मतलब ठीक है, गवर्नमेंट है ये ऐसी, तो कुछ भी पॉसिबल है ना, यहाँ हर चीज़ पॉसिबल है। मतलब 2000 नोट की चिप, 2000 के नोट पे चिप उप लग रहा है, तो फिर सब कुछ पॉसिबल है यहाँ पे। तो ऐसी चीज़ यहाँ पे सबसे पहले हुई। उसके बाद हमने कहा चलो अपने दिल को दिलासा दी, चलो 1 दिन का ही गैप मिला है, पर ठीक है, कुछ तो दिया, एटलीस्ट सांस लेने का मौका तो दिया कि घर पे जाइए, है ना। 1 दिन आप अच्छा खाना और खा सकते हैं, है ना। मतलब अच्छा खाना क्या खा सकते हैं वहाँ पे 1 दिन का, मतलब आप समझ ही लीजिए। उसके बाद में चैन सुकून से बैठे थे, अपनी तैयारी वापस से करने जुट गए थे। अचानक से हमारा कल एडमिट कार्ड इश्यू होता है शाम को 5 बजे के करीब, 5 से नहीं 7 बजे के करीब में। इन्होंने सस्ता नशा करके, तो सबसे पहले एनटीए का जो वेबसाइट वाला जो चलन भाई हमें ही बिठा लो, हम अच्छा कर लेंगे यार, है ना, 400-500 रुपये हमें फ्री में कर देंगे यार, पर एटलीस्ट कम से कम वेबसाइट वगैरह पे थोड़े रेलेवेंट न्यूज़ डाला करो। अब इन्होंने क्या करा, मार्च सेशन पे ही इन्होंने अप्रैल सेशन वाला एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया। अब उसमें जब एडमिट कार्ड हमने डाउनलोड करने की शुरू करी तो उसमें दिखाया कि 27 जुलाई को बहुत सारे लड़कों का पेपर हो रहा है। मतलब भाई साहब स्कैम करके बैठे हो क्या, या सस्ता नशा फूंक के बैठे हो? एक तरफ बोल रहे हो कि 3rd अटेम्प्ट 25 जुलाई तक निपटा देंगे, दूसरी तरफ आपने 27 जुलाई को 3rd अटेम्प्ट, मतलब मार्च अटेम्प्ट का आपने अप्रैल अटेम्प्ट का आपने एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया। हमने भाई साहब जब तक उस पर वीडियो बनाने का सोचा, तब तक इन्होंने उस वेबसाइट को ही क्रैश कर दिया। फिर उस पर उन्होंने लिख दिया, जब मैं पिन डाल रहा हूँ तो वहाँ पे लिख रहा है सिक्योरिटी पिन डिडंट मैच। ये एनटीए का पुराना चाल ढलन रहा है। हमने कहा चलो ठीक है, इनका वो पुराना ग्लिच टेक्निकल ग्लिच वाला ऑप्शन आ गया। और फिर एनटीए ने बोला कि नहीं वो टेक्निकल ग्लिच है, हम दोबारा एडमिट कार्ड आपका दोबारा नई वेबसाइट पे अपलोड करेंगे। मैं कहा चलो ये भी ठीक है। चलो इन्होंने जल्दी जल्दी हानन फानन में नई वेबसाइट बनाई और वहाँ पे एक और एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया अप्रैल सेशन के लिए। अब हमने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने शुरू हुए तो कुछ का 20 आया, कुछ का 22 आया, कुछ का 25 और कुछ का फिर से 27 आ गया, है ना। तो भाई साहब 27 का इतने लोगों का पेपर आ गया। फिर अब लोगों के मन में पैनिक सिचुएशन उठनी शुरू हुई कि भाई साहब 27 को कैसे पेपर हो सकता है, 27 को ये करवा सकते हैं, ये एनटीए की बॉडी है, ये कुछ भी कर सकती है ना। इन्होंने बाद में बोला
27 को उन्होंने पेपर ऑर्गेनाइज करा दिया। अब हम क्योंकि एज ए स्टूडेंट समझेंगे यही है ना, पहली बात हम 4th अटेम्प्ट के पोस्टपोनमेंट के बात में बात कर रहे थे, हवा हम उठा ही रहे थे। अचानक से हमको एक बढ़िया से टैबलेट मिल गया कि 27 जुलाई को एनटीए ने पेपर अगर कर दिया है तो दैट मीन्स कि 4th अटेम्प्ट आपका ऑटोमेटिकली पोस्टपोन हो चुका है। मतलब ऐसे दिल में हमारे लिए एनटीए के लिए प्यार उमड़ने लगा था, पर वो प्यार ज़्यादा देर तक जिंदा रहने वाला था नहीं, बिकॉज इन्होंने सुबह उठ के हमको एक ऐसी पैनिक सिचुएशन में बटन दबा दी, अपने जरिए नहीं, द प्रिंट के जरिए। द प्रिंट को इन्होंने एक इंटरव्यू दिया, ऑफिशियल इंटरव्यू। द प्रिंट आप रेलेवेंट न्यूज़, वो ऑथेंटिकल एक प्रिंट मीडिया जहाँ पे वो चैनल छापते हैं, सॉरी मतलब अपने न्यूज़ को छापते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने लिखा, जहाँ पे आपको स्क्रीन पे कंप्लीटली शो हो जाएगा। इन्होंने लिखा, सबसे पहली लाइन अगर आप देखेंगे तो इन्होंने लिखा था कि इन्होंने अपने द प्रिंट में जो न्यूज़ छपवाई उसमें इन्होंने सबसे पहले जिक्र करा कि आपका 4th अटेम्प्ट अपने शेड्यूल पे ही होगा, मतलब कि नए शेड्यूल पे होगा 27 से 2 अगस्त के बीच में। अब भाई साहब नशा वसा फूके हो कि मतलब एकदम गांजा वांजा एकदम सब अपने चेलम उलम सब एकदम फूक के आ गए हैं, मुझे ड्रग्स तो वाली सिचुएशन बना दी है, ऑलरेडी लेके रखे हो, देने की जरूरत ही नहीं है। अर्नो भाई इनके लिए मैं आप मीम वाला वो लगा देना यार। तो पहली बात। अब दूसरी तरफ अगली लाइन में इन्होंने क्या लिखा है कि वो जो हमने टेक्निकल ग्लिच की वजह से करा है, आप अगर आप पढ़ लेंगे आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि जो 27 तारीख के बहुत सारे लड़कों का पेपर आया वो हमने पोस्टपोन नहीं करा, वो हमने आगे शेड्यूल नहीं करा, वो हमको इसलिए करना पड़ा बिकॉज क्या हुआ कि आपका बिकॉज ऑफ टेक्निकल ग्लिच है ना, टेक्निकल फ्लॉज। तो आपके टेक्निकल फ्लॉज में आपकी जो टीम बैठी हो, पहली बात तो आपने अच्छे इंजीनियर हायर नहीं कर रखे हैं, हम ही को बिठा लो यार। अब हम जैसे इंजीनियरों को ऐसे बनाओगे, हम इंजीनियरिंग करने वाले आगे और हमको ऐसे तुम प्रिपेयर करोगे तो आपके एनटीए में ऐसे इंजीनियर वाले बैठने वाले हैं ना। तो सबसे पहले तो अपना वो जो भांग खा के बैठा रहता है नशेड़ी साला, उसको समझाओ यार, हैं कम से कम सही से वेबसाइट तो ऑर्गेनाइज करा ले। उसने पता नहीं क्या क्या छाप दिया, 27 को पेपर तुम दिलवा रहे हो और उसमें कह रहे हो कि हम 4th अटेम्प्ट पोस्टपोन नहीं करेंगे। अब 4th अटेम्प्ट तो तुमको पोस्टपोन करना ही पड़ेगा, एक दिन के लिए भी करोगे पर आपका ईगो हर्ट हो गया ब्रो। आप 29 को भी पेपर कराओगे या 28 को भी कराओगे ना तो एक दिन तो आपका ईगो हर्ट हो गया, 29 को भी कराओगे ना तो आपका ईगो तो हर्ट हो गया। मतलब आपने मोदी साहब ने जिस तरीके से बर्खास्त किया था हमारे शिक्षा मंत्री माननीय, क्या नाम है उसका, पोखरियाल, माननीय पोखरियाल तरीके से जिस तरीके से बर्खास्त किया था, मैंने बोला था उनको, मैंने कल सुबह एक रोस्ट वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि पोखरियाल साहब को दर्द तो मिलना चाहिए, एक दर्द दिए हो एक और दर्द दो, उनकी डेट्स पे आप पेपर मत कराना। भाई साहब मोदी जी ने बात मान ली, बोला भाई टेक्निकल ग्लिच लेके आ जाओ, एक काम करो 20 से 27 कर दो जुलाई अटेम्प्ट। अब जुलाई 20 से 27 हो गया तो 28 को तो हम करवा ही नहीं सकते, मतलब एक दिन का गैप तो देंगे और फिर 29 से करवा देंगे। मतलब पोखरियाल की बात ही नहीं मानेंगे है ना, पोखरियाल को बर्खास्त करें तो जख्म पे नमक छिड़क के बर्खास्त करेंगे, हो गया बर्खास्त। और अब मेरे को लगता है भैया कुछ भी हो सकता है इस सरकार में है ना, कुछ भी पॉसिबल है। ये हो सकता है 28 को मिडनाइट में भी आपका पेपर ले लें, तो प्रिपेयर अच्छे से करिएगा। 20 को पेपर है तो अच्छे से जाइए पेपर दीजिए, 22 को है तो भी दीजिए, 25 को है, 27 को, ऑल द बेस्ट आप सबको। और एनटीए के लिए आप #एनटीए स्कैम चला सकते हो। ये मैंने जब मैं अपने मेरे चैनल का डिस्क्रिप्शन है #myvoiceyourchoice, तो आपकी आवाज़ थी और मैंने अपनी आवाज़ में इसको जाहिर कर दिया है। तो आपको एंटी स्कैम कमेंट सेक्शन में भर देना। एंटी के लिए आप जितना कुछ सुना सकते हो, जितना कुछ आप इस मिनिस्ट्री को सुना सकते हो, जितना कुछ आप इस गवर्नमेंट को सुना सकते हो, आपका स्वागत करते हैं हम। तब तक के लिए घर पे रहे, सुरक्षित करें, अपना पेपर को अच्छे से दीजिए, चाहे जब भी पेपर हो। जहाँ तक मेरा मानना है 10 अगस्त के बाद में होना चाहिए आपका 4th अटेम्प्ट, पर आप फिर भी तैयार रहिए हर वर्स्ट हालत के लिए है ना, आपको वर्स्ट सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए, जैसा कि कोविड-19 पैंडेमिक ने आपको सिखाया। तो बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और अच्छे से प्रिपेयर करिए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। मेरे को भी ऑल द बेस्ट बोल सकते हो और अपनी अच्छी प्रिपरेशन करते रहिए। कमेंट सेक्शन में आप मेरे से सारे डाउट्स, अपने रेलेवेंट डाउट्स पूछ सकते हो। बाय।